किसान साथियों, जिस समय आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू होती हैं, उस समय कुछ ऐसी बीमारी और कुछ ऐसे कीट लग जाते हैं जिससे आपकी धान की फसल में काफ़ी हानि हो जाती है। तो उस समय क्या करना चाहिए और कौन सी खादों का, कौन से फर्टिलाइज़रों का प्रयोग सही मात्रा में करनी चाहिए? किसान भाइयों, जिस समय आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, उस समय धान की फसल में 4 से 5 बीमारी तेज़ी के साथ आपकी धान की फसल में लग जाती हैं। तो उन बीमारियों को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जैसे जो बीमारी लगती हैं कौन-कौन सी हैं? जैसे आपकी धान की फसल में सफ़ेद बाली पड़ना, धान की फसल में सफ़ेद बाली पड़ जाती है, काला दाना हो जाता है और शीट बिलाई हो जाता है, लीड ब्लास्ट हो जाता है आपकी धान की फसल में, हरा तेला हो जाता है, होकर हो जाता है, बीएलसी तथा पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। तो ये सभी बीमारी उस समय बहुत तेज़ी से आती हैं। उस समय बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय आपकी फसल में आपने देखा होगा अधिकतर आपकी सफ़ेद बालियाँ पड़ जाती है, कुछ बालियाँ सफ़ेद पड़ जाती हैं, कुछ में आधी बाली सफ़ेद पड़ जाती है और बालियाँ जब सफ़ेद पड़ जाती हैं उसमें पटास बनना शुरू हो जाती है। उसमें भी पटास बनना शुरू हो जाती है और उसमें उत्पादन की घटाव हो जाती है, यानी उत्पादन घटने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए और इसमें आपकी फसल में जो उसमें भुनका हो जाते हैं, जैसे रस चूसा के ये अन्य कीट लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे टिंडा, पंखी, उड़ने वाले कीट होते हैं। ये रस चूस लेते हैं और दाना खाली हो जाता है और दाना काला पड़ने लगता है। ये काहे की कमी से हो जाता है? पेनिकल माइट द्वारा होता है, यानी कि पेनिकल माइट द्वारा होता है। जो आपके रस चूसक तो होते हैं पेनिकल माइट द्वारा होता है। तो आपको शीट बिलाई तो होता है, ये फसल की नीचे से फसल आपकी यानी धान की फसल शीट बिलाई तो होता है, फसल नीचे से सड़ने लगती है, यानी गलने लगती है, काली पड़ जाती है। तो उस समय आप नीचे से आपकी फसल यानी धान की काली पड़ जाती है तो और गलने लगती है, जिसे आपको फंगिसाइड कह सकते हैं, इसे आप यानी फफूंदी नाशक भी कह सकते हैं इसे। उसकी जो लिग ब्लास्ट तो होता है, इसमें धब्बे बढ़ जाते हैं, यानी लिग ब्लास्ट क्या होता है, इसमें आपकी धान की फसल में देखा होगा पत्तियों पर और इन्हें धब्बे बनने कहीं-कहीं धब्बे बन जाते हैं। तो और पौधा सूखा देती है, यानी पौधा सूखने लगता है, देखा होगा अधिकतर, यानी सूखे से धब्बे भी बन जाते हैं और हरा तेला बन जाता है। तो इनमें सिर्फ एक स्प्रे आप अपनी धान की फसल में करते हैं तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इनसे सबको छुटकारा पाने के लिए आपको सिर्फ एक स्प्रे काफ़ी है आपकी धान की फसल के लिए, जिससे आपकी न तो कोई बाली सफ़ेद पड़ेगी, नहीं हरा तेला बनेगा, नहीं आपकी फसल में जो धब्बे बन जाते हैं वो धान में वो भी नहीं बनेंगे। जो आपकी धान की फसल नीचे से फफूंदी नाशक जिसे नीचे से गलने लगती है वो भी नहीं होगा। आपकी धान की फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी तक बढ़ जाएगी। उसमें पैदावार के साथ साथ जो आपकी पैदावार तो बढ़ेगी, उसमें अच्छी पैदावार के बालियाँ सफ़ेद नहीं होएगी, बालियाँ चमकदार रहेगी, बालियाँ लंबी निकलेगी, लंबी के साथ साथ दाना का भराव भी बहुत अच्छा बनेगा यदि इन स्प्रे को आप अपने धान की फसल में समय पे रह के करते हैं सभी किसान साथियों। तो किसान साथियों, आपको कौन-कौन से स्प्रे लेने हैं, कितनी-कितनी मात्रा लेनी है, तो आपको सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद यानी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं जब आपको अंत में जाकर वीडियो सही लगे तो। किसान साथियों, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं अपनी धान की फसल में जो ये धब्बे बन जाते हैं, जो आपकी बालें सूखी पड़ जाती हैं, इसमें दाना काला पड़ जाता है, सीड ब्लाइट पड़ जाता है, लीड ब्लाइट पड़ जाता है, बीएलसी होकर जैसे तेल, यानी कि धान की फसल में काफ़ी बीमारी हो जाती है। तो इसको सबको शहरी बीमारी अगर आपको एक ही स्प्रे से छुटकारा पाना है तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं धान की फसल के लिए। तो आपको अपनी धान की फसल के में एक ध्यान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी धान की फसल में नमी आवश्यक रहनी चाहिए। क्योंकि किसान साथी क्या करते हैं, अपनी धान की फसल के अंदर नमी नहीं बना पाते, क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो आपकी धान की फसल में, तो उसमें धान में काफ़ी जो बालियाँ यानी गोब अवस्था में होती है, उस समय आपकी धान की फसल में नमी नहीं रहेगी तो उसमें जो दूध तो बनेगा वो सूखने लगेगा। अगर यदि दूध सूख जाएगा तो उसमें बालियाँ खाली रह जाएगी, इसमें पटास बनने के चांस अधिकतर बन जाते हैं। तो किसान साथियों, आपको नमी बना के रखना है, पानी समय पर देना चाहिए। हम बात करेंगे स्प्रे के समय। आपको अगर आप इसी स्प्रे को करते हैं तो आपको 20 से लेकर 25% आपकी पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी और आपकी बालियाँ भी अच्छी बनेंगी। आपको क्या-क्या गेरना है? सबसे पहले आपको गेना है एक कीटनाशक गेना है, उसी के साथ आपको गेना है फंगिसाइड यानी फफूंदी नाशक, और आपको गेना है एक स्टिकर यानी चिपको। तीनों को आपकी धान की फसल के अंदर
गिरना है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको एक कीटनाशक गिरना है, तो कीटनाशक का नाम है कीटनाशक है, तो इसका गिरना है पायोमेटेक्नोजीन 50 पायोमेटेक्नोजीन 50 WG गिरना है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा गिरनी है आपको 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम इसकी मात्रा गिरनी है अपनी धान की फसल के लिए कीटनाशक के लिए। इससे आपके जो भी कीट हैं वो संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको इसके साथ गिरना है फंगिसाइड, यानी फफूंदी नाशक भी गिरना है, इसका इस्तेमाल भी करना है। तो इसकी फफूंदी नाशक की बात करते हैं तो आपको कहना है एजिओक्स्टिबिन। किसान साथियों, जो आपको फफूंदी नाशक लानी है एजोक्सिस्ट्रोबिन लानी है 18.2% वाली और डिफ्रोनोजोल 11.4% वाली आपको लेनी है। ये फफूंदी नाशक है। आप इसकी जो स्क्रीन पर चल रही है आप इसका इस्तेमाल करें अपनी फफूंदी नाशक के लिए, यानी कि जो भी फंगिसाइड है इसके लिए आप इसे जो स्क्रीन पर चल रही है दवाई इसका प्रयोग करें। और किसान साथियों, यदि आप अपनी धान की फसल के लिए यह कर लेते हो तो यह एक एंथोजेनिक पाउडर मिल्ड्यू, झुलसा, शीट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, पत्ती धब्बा, सडन स्माइट जैसे कई तरह के फंगल रोग जो असरदार हो जाते हैं। यह एक दोहरी प्राणी है, एक कवकनाशी है जो सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई करता है। यह फसल स्वास्थ्य और गुणवत्ता की उपज में सुधार करता है। यह कवक विकास के शुरुआती चरण में बीजाणु अंकुरों में रोकता भी है। किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।